बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। खेलों की खबरों पर तबसरों और तज्जियों से जय स्कोर के एक और प्रोग्राम के साथ सैयद याह्या हुसैनी आपकी खिदमत में हाजिर है। जी तो जनाब, 12 से 29 सितंबर 2024 तक पाकिस्तान डोमेस्टिक क्रिकेट में एक नए टूर्नामेंट का इजाफा होने जा रहा है और चैम्पियंस कप वनडे टूर्नामेंट जिसमें 5 टीमें शिरकत कर रही हैं। इकबाल स्टेडियम फैसलाबाद एक मरतबा फिर यहाँ क्रिकेट की रौनकें बहाल हो रही हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सरबराह सैयद मोहसिन रज़ा नकवी ने चैम्पियंस कप को पाकिस्तान फर्स्ट क्लास क्रिकेट में न सिर्फ शामिल किया है बल्कि 5 मेंटोर भी उन्होंने इन टीमों के मुकर्रर किए हैं, जिनमें पाकिस्तान क्रिकेट टीम के 4 साबिक कप्तान मिसबाहुल हक वक़ार, यूनुस विकेट कीपर सरफराज अहमद और शोएब मलिक शामिल हैं। उसके अलावा सकलैन मुश्ताक 5 टीमों में एक टीम के मेंटोर हैं। साथ साथ अब ये टूर्नामेंट जो है वो शुरू होने को है। टीमों का बाकायदा तौर पर ऐलान किया जा चुका है, टीमों के कप्तानों के नामों का ऐलान सामने आ चुका है और इस टूर्नामेंट को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सरबराह सैयद मोहसिन रज़ा नकवी पाकिस्तान क्रिकेट के लिए इंतहाई अहम करार दे रहे हैं और उनका कहना यह है कि इस टूर्नामेंट में कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाले जो खिलाड़ी हैं उनको मुस्तकबिल में पाकिस्तान क्रिकेट का हिस्सा बनाया जाएगा। प्रॉब्लम कहाँ पे है कि हमारे पास इस टाइम सिलेक्शन कमेटी के पास कोई बैंक मौजूद नहीं है जो बताएं कि जी ये 100 प्लेयर मौजूद है, इसमें से आप खिलाड़ियों को सिलेक्ट कर लें। अगर हम सर्जरी की बात करते थे या बाकी चीज़ें करते थे, वो इसलिए करते हैं कि हमें डेफिनेटली जहाँ पे हमारी प्रॉब्लम है उनको ठीक करना है, मगर उसके लिए जब पीछे मुड़ के देखते हैं तो हमारे पास लोग ही मौजूद नहीं हैं या वो डाटा मौजूद नहीं है जिसके तहत हम कहें कि अच्छा ये 4 खिलाड़ी रिप्लेस अगर करने हैं तो ये 10 की लिस्ट है या 25 की लिस्ट है। वो बिल्कुल निज़ाम दरम बरम था। ये चैम्पियंस कप जो हो रहा है इसके में हमारे पास टैलेंट बहुत अच्छा आएगा, हमारे पास रिकॉर्ड मौजूद होगा। उसके बाद जिसको जिस तरह करना होगा हम कर लेंगे। सर्जरी का मसला ये कि आपके पास सारे टूल मौजूद होने चाहिए, सारी चीज़ मौजूद होनी चाहिए। हमारा इंशाल्लाह ताला एक दफ़ा चैम्पियंस कप हो जाए, हमारे पास रिकॉर्ड सारा मेंटेन हो जाए। कुछ था कुछ नहीं था, बहुत सारे प्लेयर्स थे जो बहुत अच्छे खिलाड़ी थे बट वो ऑन बोर्ड नहीं थे, लिस्टों में नहीं थे। तो उसका बेस्ट हल यही है, ये डोमेस्टिक क्रिकेट हमारी इससे बहुत स्ट्रॉन्ग होगी। हमारे पास एक प्लेयर्स का 150 प्लेयर्स का पूल मौजूद होगा। उसके बाद जिसकी सर्जरी होनी है, जिसने आना है जाना है, वो सिलेक्शन कमेटी बड़े आराम से कर लेगी। तो वो लोगों को ये था कि अच्छा आज ही करो, आज ही 4-5 के गिले काट दो और उसके बाद उनको फारिग कर दो। इस तरह होता नहीं है। मेरे पास कम से कम जो सिलेक्शन कमेटी है उसके पास कम से कम बैकअप पे लोग मौजूद हों, सामने रिकॉर्ड मौजूद हो। और कल को आपके पास, अभी मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, ये जो 150 बंदा भी सिलेक्ट हुआ है 80% उसमें कंप्यूटर का रोल है, 20% ह्यूमन हैंड है। और वो एक कोई बंदा चैलेंज नहीं कर सकता, जहाँ मर्जी चले जाए। आपके साथ आई थिंक जब ये फाइनल करेंगे तो आपके साथ शेयर करेंगे ताकि, और मैं कहूँगा कि अगर कहीं पे कोई लेफ़्ट राइट हुआ तो आप मुझे बताएं। लेकिन मैं आपको दावा कर सकता हूँ कि 80% जो उसमें स्कोरिंग हुई है वो स्कोरिंग कंप्यूटर ने की है। हर एक का रिकॉर्ड है, सारा कुछ। डेफिनेटली कोई इंजरी हो जाती है, वो नहीं खेल सक रहा होता, तो उसको एडजस्ट करने के लिए 20% मार्क्स हमने दिए थे जो हमारे सिलेक्शन कमेटी के लोगों के थे। तो ऐसे लोगों के गले नहीं काटे जाते। डेफिनेटली बैकअप भी होगा और उससे अच्छा बंदा लाएंगे तो आप कल को उससे बुरा बंदा आ गया तो वही खटक ने कहना कि ये आपने तो उससे भी बुरा बंदा ले आए। तो इसलिए उससे बेहतर लाएंगे इंशाल्लाह ताला। आपके पास रिकॉर्ड होगा, आप और हम इकट्ठे कह रहे होंगे कि यार ये खिलाड़ी अच्छा है, इसकी जगह अब बन रही है, वो आपको चैंपियंस कप के बाद नज़र आ जाएगी इंशाल्लाह ताला। हैं जी? नहीं, वो आपको बता रहा हूँ ना, वो लाए उनको एडवाइज़र थे ताकि हमारा वो सारा का सारा असिस्ट करते हैं, हेल्प करते हैं। तो ये थे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सरबराह सैयद मोहसिन रज़ा नकवी जो कह रहे थे कि ये चैम्पियंस कप वनडे टूर्नामेंट पाकिस्तान क्रिकेट के लिए इंतहाई अहमियत का हामिल है। बहुत सारा डेटा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पास मौजूद नहीं है, लेकिन इस टूर्नामेंट से उन्होंने बड़ी उम्मीदें वाबस्ता हैं और उनका कहना यह था कि कंप्यूटर जो है इन खिलाड़ियों का डेटा मुरतब करके इन खिलाड़ियों को पाकिस्तान क्रिकेट के धारे में ख़ास तौर पर चैम्पियंस कप के 3 जो टूर्नामेंट है, एक 4 दिन का टूर्नामेंट है, एक T20 टूर्नामेंट है और एक वनडे कप, जिसकी शुरुआत 12 से 29 सितंबर के दौरान होगी और इसके लिए खिलाड़ियों को मंतखब किया गया है। लेकिन 5 टीमों में जो बेशतर खिलाड़ी शामिल हुए हैं वो 10-10, 15-15 साल से पाकिस्तान फर्स्ट क्लास क्रिकेट के धारे में शामिल हैं। उनमें आसिफ अली हैं, उमर अमीन हैं, उस्मान सलाउद्दीन हैं, नोमान अली हैं। उसके अलावा भी अगर हम खिलाड़ियों के नामों पर निगाह डालें तो बिलावल भट्टी हो गए, आमिर यामीन अभी हाल ही में रिटायर क्रिकेटर्स की जो है वो लेजेंड लीग में इंग्लैंड में यूनुस खान की क़यादत में खेलते हुए दिखाई दिए। फिर जाहिद महमूद हैं, खुशदिल शाह हैं। ये वो खिलाड़ी हैं जो पाकिस्तान सर्किट में, डोमेस्टिक क्रिकेट में कहीं ना कहीं आपको दिखाई देते रहे हैं और चैम्पियंस कप में ये मुख्तलिफ टीमों का हिस्सा हैं। लेकिन दूसरी तरफ चैम्पियंस
चैंपियंस कप वनडे टूर्नामेंट में जहां डोमेस्टिक क्रिकेट के परफॉर्मर को शामिल किया गया, वहां हैरानगी उस वक्त हुई जब पाकिस्तान के अंडर 19 आईसीसी वर्ल्ड कप में कप्तान विकेटकीपर 17 साल के मिर्ज़ा साद बेग को जगह नहीं मिल सकी और मिर्ज़ा साद बेग को फ़िटनेस की बुनियाद पर किसी टीम में मुंतखब नहीं किया गया और ये बड़ी हैरानगी की बात है। उसके अलावा अंडर 19 वर्ल्ड कप में अफ़गानिस्तान के ख़िलाफ़ 126 गेंदों पर 106 रन स्कोर करने वाले शाहज़ेब खान, जिनका मानसेरा से ताल्लुक़ है, 18 साल नौजवान, इनको भी चैंपियंस कप वनडे टूर्नामेंट की किसी टीम में मुंतखब नहीं किया गया और पाकिस्तान के ये वाहिद बैटर थे जिन्होंने अंडर 19 आईसीसी वर्ल्ड कप में पाकिस्तान के लिए सेंचुरी इनिंग खेली थी। दूसरी जानिब 12 से 29 सितंबर तक इकबाल स्टेडियम फैसलाबाद में खेले जाने वाले चैंपियंस कप वनडे टूर्नामेंट के लिए 5 मेंटोर्स ने 5 टीमों के कप्तानों का ऐलान कर दिया है और इन 5 कप्तानों में मोहम्मद रिजवान, शाहीन शाह अफरीदी, शादाब खान, मोहम्मद हारिस और सऊद शकील अपनी अपनी टीमों की क़यादत करते हुए दिखाई देंगे। प्रोग्राम में वक्त हुआ एक ब्रेक का। चैंपियंस का वनडे टूर्नामेंट टीमों का ऐलान हो चुका है, कप्तानों के नामों का ऐलान हो चुका है, टीमों के मेंटोर सामने आ चुके हैं। पाकिस्तान क्रिकेट के लिए इंतहाई अहम टूर्नामेंट, इसको चेयरमैन पीसीबी सैयद मोहसिन रज़ा नकवी करार दे रहे हैं। इस पर गुफ्तगू करने के लिए एक ब्रेक के बाद वीडियो लिंक पर हमारे साथ मौजूद होंगे पाकिस्तान के टेस्ट ओपनर अहमद शहजाद, जिन्होंने इस चैंपियंस का वनडे टूर्नामेंट में न खेलने का फैसला किया है। मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर कहेंगे आपको खुशामदीद। इकबाल स्टेडियम फैसलाबाद पाकिस्तान चैंपियंस का वनडे टूर्नामेंट 2024 की मेज़बानी करने के लिए जा रहा है। 5 मेंटोर ने 5 टीमों के नामों का ऐलान कर दिया है। हर टीम में 15 खिलाड़ी शामिल हैं। 5 कप्तानों के नाम भी सामने आ गए हैं, लेकिन इस टूर्नामेंट में पाकिस्तान क्रिकेट में एक मुकाम रखने वाले, पाकिस्तान क्रिकेट में उम्दा कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाले 5 क्रिकेटर्स को आप एक्शन में नहीं देख सकेंगे। और वो क्रिकेटर्स कौन हैं? उन क्रिकेटर्स में मोहम्मद आमिर, इमाद वसीम, मोहम्मद नवाज़, उमर अकमल और अहमद शहजाद आपको एक्शन में नहीं दिखाई देंगे। और इस वक्त वीडियो लिंक पर हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के लिए टेस्ट, वनडे और T20 क्रिकेट में सेंचुरी स्कोर करने वाले पहले बल्लेबाज टेस्ट ओपनर अहमद शहजाद, जिन्होंने इस टूर्नामेंट में शिरकत ना करने का फ़ैसला किया है। अहमद, खुशामदीद कहूँगा आपको। 5 मेंटोर और 5 कप्तान सामने आ गए हैं। टीमों के नामों का ऐलान भी हो गया है। चेयरमैन पीसीबी सैयद मोहसिन रज़ा नकवी ने कहा कि डेटा नहीं है, लेकिन हमने देखा कि जो टीमें हैं उनमें बेशतर वही खिलाड़ी हैं जो 10-15 साल से पाकिस्तान डोमेस्टिक क्रिकेट का हिस्सा रहे हैं। जी सर, हमने ये सबसे पहले तो ये सुना कि हमें ये बोला गया कि कप्तान वो बनाए जाएंगे जिनका कोई फ्यूचर हो और वो फ्यूचर में कैप्टनसी कर सकते हैं। तो आपने तो फिर कैप्टन वही बना दिए हैं। शादाब खान है, ठीक है, उनको, और शाहीन अफरीदी हैं, और आपके जो है ना यही आपके कैप्टन हैं सारे। तो वो यंगस्टर्स की जिनकी बात कर रहे थे वो तो सिर्फ हमें 2 ही नजर आए हैं, या मोहम्मद हारिस नजर आए या सऊद शकील नजर आए। उसके अलावा तो आप यही हैं, उसी तरफ ही जा रहे हैं। दूसरा ये है कि सर बात सिर्फ इतनी है कि आप पाकिस्तान कप करवाने जा रहे हैं, उसमें आप प्लेयर्स के साथ फिर वही ज्यादतियां कर रहे हैं। आपके प्लेयर्स जो है ऑलरेडी ट्वीट करना स्टार्ट कर दिया उन्होंने। शबीर अहमद जो है वो कहते हैं कि मैं ईमानदारी से काम करना चाह रहा हूँ और मुझे प्रेशर डाला जा रहा है, काम नहीं करने दिया जा रहा। तो आपकी डोमेस्टिक का ये तो हाल है, वो छोड़ के जा रहे हैं। तो आपने जब सीनियर प्लेयर्स को, आपसे पिछले वाले भी यही करते थे कि जो 30 से बड़ा था उन्होंने जीना हराम कर दिया था, और आपने अपनी टीम का हाल देख लिया उस वजह से क्या हुआ है। अब आप जो है ना 35 साल का रोला मचाने लग गए हैं, और फिर आप एक तरह का ट्रीट किसी लोगों को नहीं कर रहे हैं। कुछ प्लेयर हैं जो 35 से अबव हैं, वो आपने जो है ना रखे हुए हैं। कुछ प्लेयरों पे आपने जो छुरियां चला दी हैं कि वो आपके साथ सेटिंग में नहीं है, तो आपने उनको रखना नहीं है। तो ज्यादतियों का मामला, ये बोतल से जिन तो निकल आया है पाकिस्तान कप का, लेकिन ज्यादतियों का मामला वही अभी तक स्टार्ट है जो आपसे पहले वाले चीजों पे होता रहा था। अभी उसके ऊपर आपके ब्लंडर पे ब्लंडर ये है कि आपकी 4-डे सीरीज, टेस्ट सीरीज चल रही है, आप ऑलरेडी हारे हैं, बांग्लादेश ने आपको बुरे तरीके से हराया है। फिर अभी इंग्लैंड की आ रही है, वहां पे आप ये कह रहे हैं कि जी अभी सोच रहे हैं कि आप इसको यूएई शिफ्ट कर लेंगे, श्रीलंका ले जाएंगे। फिर यूएई में आपको मसले आए कि लड़कियों का T20 कप चल रहा है, वहां सिर्फ अबू धाबी अवेलेबल था। फिर आपने श्रीलंका का सोचना स्टार्ट कर दिया। बे टाइम आपने जो है ना कजाफी स्टेडियम खोद दिया, बे टाइम आपने जो है ना कराची स्टेडियम खोद दिया। सारा आपका जो है ना फोकस चैंपियंस ट्रॉफी पे है, किसी तरह वहां पे जो है ना चीजें हो जाएं।
बाकी आपका टेस्ट क्रिकेट पे कोई फोकस लग नहीं रहा है। वनडे टूर्नामेंट आपने स्टार्ट करा दिया है, यहाँ पे आपकी टेस्ट क्रिकेट होनी चाहिए थी कि आपके जो प्लेयर। अच्छा अहमद, मैं ये इस पर टेस्ट क्रिकेट पर आगे चलकर बात करूंगा। ये जो आपने कप्तानी के हवाले से बात की है, एक अच्छा सवाल है आपका, और मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि एक तरफ आपने शाहीन शाह आफरीदी को जो है वो T20 की कप्तानी से हटाया, दूसरी तरफ आपने उनको नाइब कप्तानी से भी हटा दिया और ये कहा गया कि वर्कलोड को जो है वो मैनेज किया जा रहा है। फिर मोहम्मद रिजवान जो कि अब 5 टीमों में एक टीम के कप्तान बने हैं, उनको आपने टेस्ट टीम की नाइब कप्तानी से हटाकर सऊद शकील को जो है वो नाइब कप्तान बना दिया। ये मैं आपसे सवाल करना चाहता हूँ, शाहीन आफरीदी और मोहम्मद रिजवान जिनको आपने कप्तानी से और नाइब कप्तानी से हटाया, अब डोमेस्टिक क्रिकेट में उनको कप्तानी देने का क्या मतलब है? देखिए कुछ चीजों की, और कुछ शाहीन को तो कंपलसेट किया है, ठीक है, कि वो चले वो मैच भी सारे खेलें और बाहर ना जाएं। आप जब जिसको कप्तान बना देते हैं ऐसा होता है। लेकिन आप देखें रिजवान की बात, आप उसके उनके लिए फिर से वही लोग जो उनको लेके आए हैं, वही लोग जिन्होंने उनका नंबर ऊपर नीचे किया था टीम में एडजस्ट करने के लिए, उन्होंने दोबारा से उनकी कप्तानी की बातें स्टार्ट कर दी हैं। उन्होंने लोगों का ज़हन बनाना स्टार्ट कर दिया है, पीसीबी के अंदर भी और पीसीबी के बाहर भी। उन्होंने लोगों को ये यकीन दिलाना स्टार्ट कर दिया है कि रिजवान ही है जो हर मर्ज की दवाएं हैं। लेकिन वो ये चीज़ भूल रहे हैं कि रिजवान में कुछ चीज़ें इस तरह की हैं जो एक लीडर में नहीं होनी चाहिए, वो चीज़ें नहीं पाई जानी चाहिए। और ये पीसीबी को बिल्कुल इस चीज़ का इल्म है, इसी वजह से वो कभी भी कैप्टनसी के लिए इंटरनेशनली कंसिडर नहीं होते। डोमेस्टिक की बात अलग है, मुल्तान सुल्तान की बात अलग है, लेकिन जब बात इंटरनेशनली हो जाती है तो वो जो चीज़ें नहीं होनी चाहिए वहां पे आपको थोड़ा सा इक्वल रहना चाहिए चीज़ों को, हर चीज़ के वाले से रिजवान उस पर चीज़ें इन्फोर्स करते हैं। तो वही लोग हैं जो फिर से आ गए हैं पावर में, और वही लोग ज़हन बनाना स्टार्ट कर दिए लोगों को। और मैं आपको, मेरे पास जो इतलात है वो ये है कि मुझे लगता है कि इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज में शान मसूद को कप्तानी से हटा दिया जाएगा और मोहम्मद रिजवान को कप्तानी देने की बातें फिर से स्टार्ट हो गई हैं। अच्छा, ये आपकी इत्तलात है अहमद, लेकिन दूसरी तरफ अभी टाइम है और ये चैंपियंस का वनडे टूर्नामेंट अगर इंग्लैंड की सीरीज में, अगर ऐसा इंग्लैंड की सीरीज में ना हुआ तो मेरे ख्याल से शान मसूद के पास ये आखिरी मौका है। अगर आपको याद होगा या भाई शान मसूद को मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ अहमद, ये जो चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड ने बात की थी कि हमारे पास डेटा नहीं है, लेकिन ये जो मैं देख रहा हूँ इस वक्त 5 टीमों के 75 क्रिकेटर्स को, इसमें मोस्टली वही क्रिकेटर्स हैं जो 10 से 15 साल आपसे पहले से जो फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेल रहे हैं और एक बार फिर वो इस में मुख्तलिफ़ टीमों का हिस्सा है। हम ठीक है, हमने अंडर 19 क्रिकेटर्स के, अंडर 19 वर्ल्ड कप के जो क्रिकेटर्स हैं उनको अहमियत दी है। बहुत सारे सवालात भी हैं बहुत सारे खिलाड़ियों के नामों के हवाले से, उनकी परफॉर्मेंस के हवाले से, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ आपसे कि ये जो बहुत सारे ऐसे क्रिकेटर्स जिनको हम कह रहे हैं कि जी इनका फ्यूचर नहीं है, एक बार फिर घूम फिर कर हम उनकी तरफ देख रहे हैं, लेकिन वो जो आपका सवाल था कि क्या कुछ क्रिकेटर्स सिर्फ डोमेस्टिक क्रिकेट खेलने के लिए रह गए हैं, जिस तरह बाएं हाथ के स्पिनर मोहम्मद असगर हैं, नोमान अली हैं, जाहिद महमूद हैं, बिलावल भट्टी हो गए, उस्मान सलाउद्दीन को आप मौका नहीं देते, तो क्या ये क्रिकेटर सिर्फ डोमेस्टिक क्रिकेट की रौनकें बढ़ाने के लिए? सर इसी तरह है, तो कुछ को तो चले ये तो अपने आप को खुशनसीब समझें कि पाकिस्तान जैसे मुल्क में जहां पे मेरिट का कत्ल-ए-आम होता है, इनको डोमेस्टिक भी खेलने दी जा रही है। उस टाइम से डरें जब आपके पास डोमेस्टिक में भी खिलाने के लिए लोग नहीं होंगे, आप उस जगह पे जा रहे हैं। उसके बाद सर आप देखिए ना, आप वहाँ पे इक्वालिटी नहीं करते हैं ना, आप कुछ जो मनपसंद लोग होते हैं उनको आप रख लेते हैं, ठीक है, और तो उनकी एज बड़ी भी हो जाए, फिटनेस नीचे भी हो जाए तो ठीक है, उनके फिटनेस टेस्ट भी क्लियर करवा दिए जाते हैं, और फिर जिनके साथ आपकी नहीं बनती आप उनको कहते हैं कि बड़े हो जाएं। ये आप फिटनेस टेस्ट के जो रोले मचाए हुए हैं, इनसे कहें ना कि एक दफा ये मीडिया को बुला के फिटनेस टेस्ट ले लें, ये जैसा कहेंगे हम वैसा कर देंगे, जो कहेंगे हम वो कर लेंगे, लेकिन एक दफा जो फिटनेस टेस्ट है ये मीडिया को बुला के चीजें कर ली जाए। सर अभी तो चीजें स्टार्ट हुई हैं, पाकिस्तान कप का जो पंडोरा बॉक्स खुलना स्टार्ट हुआ है, लोग बाहर निकल आए हैं, लोग हमें फोन कर रहे हैं, लोग रो रहे हैं, तो अभी जब ये स्टार्ट होगी तो क्या क्या होगा, और ऐसा क्या ही इन मेंटोर्स ने कर लेना है। चेयरमैन साहब कहते हैं औजार नहीं है, तो ये प्लेयर कहाँ से आए? ये तो वही प्लेयर है जो हमारे साथ खेल रहे थे, उसमें से 150 प्लेयर आपने जो है ना वहाँ पे रख दिए हैं। अच्छा अहमद, आपने फिटनेस की बात की, अहमद आपने फिटनेस की बात की, आपकी इत्तलात और आपकी मालूमात में मैं इजाफा करना चाहूँगा। अभी हाल ही में जनूबी अफ्रीका में अंडर 19 वर्ल्ड कप हुआ, हमारी टीम सेमीफाइनल तक गई। वहाँ जो हमारे कप्तान थे विकेट कीपर मिर्ज़ा साद बेग, 17 साल के, आपको पता है कि उनको फिटनेस की बुनियाद पर किसी टीम में नहीं रखा गया। तो सर मैं अगर आपको कहूं कि ये जो नाम मैंने पढ़े हैं उसमें से इतनों को तो मैं जानता हूं जिन्होंने मेरे सामने
फिटनेस टेस्ट दिए, उन्होंने कभी क्लियर नहीं किया। अहमद, मैं आपसे यही जानना चाह रहा हूं कि एक खिलाड़ी जिसको आपने अंडर 19 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान का कप्तान बनाकर भेजा, रोहेल नज़ीर को आपने अंडर 19 वर्ल्ड कप में कप्तान बनाकर भेजा, उनके ऊपर आपने इन्वेस्ट किया है, लेकिन अब आप उनको डोमेस्टिक में नहीं खिला रहे। सर अब ये ज्यादती किस तरह है फिर आपको बताता हूँ। होता यह है कि एक तो आपने इस कल्चर को खत्म कर दिया, आपके जो इंटरनेशनल प्लेयर्स थे आपने उस कल्चर को खत्म कर दिया, और जब आपने ऊपर से खत्म कर दिया नीचे भी खत्म हो गया। अब आपने उनके पर एकदम से भरमार कर दिया है कि आपको फिटनेस देनी पड़ेगी। लड़के बेचारे इंग्लैंड में थे, लड़के इधर उधर घूम रहे थे, उन्हें पता है कि फिटनेस टेस्ट होता नहीं है। एकदम 2 महीने पहले आपने उनको फोन किया, लोग अपनी अपनी चीजों में थे, आप कहते हैं फिटनेस टेस्ट होगा। तो सर जिसको नहीं खिलाना है उसको फेल। अगर आपने साद खान ये नाम ले रहे हैं आप, जिस विकेट कीपर का, जी मिर्जा साद बेग को आपने अगर फिटनेस की बुनियाद पे बाहर किया है, तो अगर मैं आपको कहूं कि मैं इतने प्लेयर्स को जानता हूं जिनकी कोई फिटनेस ही नहीं है, तो उन्होंने टेस्ट कहां से पार करना है? तो वो तो टीमों में नजर आ रहे हैं। तो फिर ये दोहरा मयार क्यों, इक्वालिटी क्यों नहीं है? यही मैं एक सवाल, क्यों मेरिट का कत्लेआम आप लोग कर रहे हैं और क्यों बच्चों की हाय ले रहे हैं? अच्छा, मेरिट की आपने बात की अहमद, एक और चीज़ मैं आपको ऐड कर दूं। हमने अंडर 19 वर्ल्ड कप जो साउथ अफ्रीका में खेला, उसके कप्तान को तो 5 टीमों में जगह नहीं मिल सकी फिटनेस की बुनियाद पर, बट बाएं हाथ के ओपनिंग बैट्समैन है शामिल हुसैन, उनको मौका मिला है। अली रज़ा फास्ट बॉलर, उनको मौका मिला है। ऑलराउंडर अराफात महनाज आए। लेकिन हैरान कुन तौर पर मानसेरा से ताल्लुक़ रखने वाले 18 साल शाहजेब खान, जिन्होंने अंडर 19 वर्ल्ड कप में अफगानिस्तान के खिलाफ सेंचुरी स्कोर की, 126 गेंदों पर 106 रन स्कोर किए, वाहिद अंडर 19 वर्ल्ड कप में सेंचुरी बनाने वाले बल्लेबाज थे, वो 5 टीमों में नहीं है। तो सर ये मुझे बताएं ना, ये एआई कैसे मिस कर गया इसको? बताएं ना। आप कहते हैं कि गलती नहीं हो सकती, हमने तो जो है ना एआई का जो है ना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सारा कुछ करेगी। तो ये चीजें आपकी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने क्यों नहीं बताई हैं? इन बच्चों के साथ जो आप कह रहे हैं ज्यादती हो रही है। बिस्मिल्लाह खान हमारे साथ खेल रहा था, टॉप क्लास क्रिकेट खेल रहा है पिछले 2 साल से, स्पेशली वनडे में हमारी टीम नीचे लग जाती थी, लेकिन वो नीचे से आके जो है ना इतनी क्रूशियल उसने इनिंग्स खेली है। उसको 150 में आपने रखा हुआ है, उसको आपने बुलाया नहीं है खेलने के लिए। इसी तरह आप एक रेहान अफरीदी है, उनकी कोई परफॉर्मेंस नहीं है, आपने उनको डाला हुआ है। उसके पीछे कौन है, किसकी सिफारिश है? फिर एक मोहम्मद जुनैद बलोचिस्तान का लड़का है, विकेट कीपर है, जबरदस्त प्लेयर है वो, विकेट कीपर नहीं है, बॉलर है, बैट्समैन है, उसकी भी कोई जो है ना परफॉर्मेंसेज है, आपने उसको डाला नहीं। तो सर अभी तो चीजें स्टार्ट हुई हैं, आप तैयार रहिए, आपको बड़े बड़े सरप्राइज मिलने वाले हैं। और इस पाकिस्तान कप में जो ब्लंडर्स होने वाले हैं, क्योंकि आप सोच भी नहीं सकते, क्योंकि भूलिए मत, चेयरमैन साहब ने कैटेगोरिकली ये बोला है कि इस पाकिस्तान कप के बाद हमारी क्रिकेट की दुनिया बदल जाएगी। तो हम उस चीज का इंतजार कर रहे हैं कि हमारी क्रिकेट की दुनिया कैसे बदलेगी इस पाकिस्तान कप के बाद, क्योंकि ये तो वही पेंटेंगुलर कप है जिसको आपने पाकिस्तान कप का नाम दे के आगे ले आए हैं। सिर्फ आपने किया ये है क्योंकि पाकिस्तान की क्रिकेट इतना नीचे चली गई है, आपने 5 लोगों को मेंटोर रख के उनका मुंह बंद कराने के लिए सिर्फ आपने जो है ना उनको 50-50 लाख रुपया दिए है, और उनको मेंटरशिप के आप 50 लाख दे रहे हैं। तो उन्होंने करना क्या है? हम भी उसी सिस्टम में रहते हैं, ये वही लड़के हैं, उन्होंने बैठना है 9 लड़कों की, बंदों की उनके पास आगे टीम है। तो सर अगर इसी तरह आपने आगे चलना है, यही आप समझ रहे हैं कि ये चीजें आपका डेस्टिनी बदल देगी पाकिस्तान की क्रिकेट की, तो आई एम रियली सॉरी, कुछ नहीं होने लगा। आपके डोमेस्टिक के प्लेयर बाहर आ गए हैं कुछ, और आने वाले वक्तों में आप डरे उस टाइम से जब आपके बहुत ज्यादा लड़के आके आपके पीछे एहतजाज करने लग जाएंगे, क्योंकि मेरिट का कत्लेआम हो रहा है यहाँ पिछले 8-10 सालों से। बहुत शुक्रिया आपका। अहमद शहजाद हमारे साथ वीडियो रिंग पर लाहौर से मौजूद थे, और चैंपियंस का वनडे टूर्नामेंट 2024 के लिए 5 मेंटोर, 5 खान और 5 टीमों का बाकायदा तौर पर ऐलान हो चुका है, और अहमद शहजाद की राय आपने सुनी। यही था आज का हमारा प्रोग्राम। एक्स अकाउंट पर आप हमें फॉलो कर सकते हैं, हमें ईमेल कर सकते हैं, अपनी राय से आगाह कर सकते हैं score@jio.tv पर। इस दुआ, इस उम्मीद, इस तवक्को के साथ कि पाकिस्तान में खेल और खिलाड़ी तरक्की करते हैं। सैयद याहिया हुसैनी को स्कोर की पूरी टीम के साथ अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।